इमरजेंसी। फ्रेंड्स, ये कंगना रनौत की न्यू मूवी कुछ दिन पहले सिनेमा हॉल्स में रिलीज हुई। और कंगना की जैसे कई मूवीज फ्लॉप ही जा रही है, तो उसमें ये शामिल हो गई है और इस साल की एक बहुत बड़ी फ्लॉप गई। 60 करोड़ के बजट में ये बनी है, सिर्फ 17 करोड़ ही ये कमा पाई बॉक्स ऑफिस पे। तो इसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस तीनों ही कंगना है। और कंगना ने इसमें इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया है, तो एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है वैसे ये। पर इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये कंट्रोवर्शियल इशू है। और जो इमरजेंसी का टाइम था उस पे ये मेन दिखाई है, पर उसके अलावा भी जो उससे पहले और उसके बाद की भी जो भी घटनाएं हैं जो इंदिरा गांधी से रिलेटेड थी, इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, तो उसको सबको कवर करने की कोशिश की गई है। तो मूवी में फ्रेंड्स मुझे दो बहुत बड़ी एक तो कमियां लगी। सबसे पहली कमी तो ये कि ये मूवी बना के कंगना ना तो यहाँ की रही ना वहां की, क्योंकि वैसे वो बीजेपी की है, बीजेपी पार्टी से है। तो ये टॉपिक ही क्यों चुना इंदिरा गांधी का, जो कि कांग्रेस की थी, यही एक तो आश्चर्य की बात है। और फिर इसको जो जिस तरीके से बनाया है, तो इसमें जो बीजेपी सपोर्टर्स है तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इंदिरा गांधी को खराब लाइट में दिखाया गया होगा। पर यहाँ पर अल्टीमेटली जिस जब मूवी खत्म होती है तो इंदिरा गांधी की एक सिंपथी गेन करने में वो कामयाब हो जाती है और एक पॉजिटिव टाइप की इमेज यहाँ पे निकल के आती है। तो वहां पे शायद जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस टाइप की ये मूवी होगी, तो वहां पे उनको निराशा होती है। और जो कांग्रेस सपोर्टर्स है उनको शायद इसलिए पसंद नहीं आएगी कि इसमें जो संजय गांधी का कैरेक्टर है तो वो पूरी तरह विलन का कैरेक्टर है, तो उसको काफी गलत तरीके से दिखाया है। ये मूवी करके, ये मूवी बना के कंगना किसी को भी वैसे खुश नहीं कर पाई, ना तो बीजेपी सपोर्टर्स को और ना ही कांग्रेस सपोर्टर्स को। तो ना यहाँ की रही ना वहां की, इसलिए ये मूवी औंधे मुंह गिरी है। और दूसरी जो मुझे इसमें कमी नजर आई कि मूवी की पेस काफी फास्ट है। तो 2 घंटे 25 मिनट की मूवी है जिसमें बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की गई है और बहुत सी चीजें कवर करने की कोशिश की है, तो बहुत जल्दी जल्दी मूवी चलती है, जिससे कि जो नए लोग हैं प्रेजेंट जनरेशन के, जिनको उस वक्त की पॉलिटिक्स का नहीं पता, तो शायद उनको ढंग से समझ ना आए। और जिनको सब पता है उस टाइम के बारे में, तो फिर उनका इसलिए इंटरेस्ट नहीं बनेगा कि मूवी हम देख के क्या करेंगे, हमें तो सब पता ही है। तो वहां पर ये जो इसकी फास्ट पेस है वो इसका एक और ड्रॉबैक हो जाता है। बट अदरवाइज हम देखें तो दो चीजें में मुझे ये मूवी पसंद भी आई। एक तो एक्टिंग वाइज, तो कंगना एक अच्छी एक्ट्रेस तो है और वो इसने इसमें फिर से करके दिखाया है। तो इंदिरा गांधी का जो रोल है वो उसने एक्टिंग अच्छी की है। हालांकि जो फर्स्ट हाफ है, शुरुआत में जिस तरीके से इंदिरा गांधी का पोर्ट्रे किया है, तो ये पतली आवाज करके काफी बोलती है, तो आई डाउट कि इस टाइप की आवाज होगी इतनी। तो वहां पर थोड़ा सा ये ओवर एक्टिंग सी लगती है। पर फिर भी ओवरऑल हम देखें शुरू से एंड तक, तो कंगना ने अच्छी एक्टिंग की है, अच्छा पोर्ट्रे किया है इंदिरा गांधी के करेक्टर को, और देखने में भी वैसी लगी है। साथ में इसमें जो संजय गांधी का जिसने रोल प्ले किया है, विशाख नायर, तो उसकी भी मेरे को एक्टिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। उसने भी अच्छा काम किया है इसमें। और बाकियों का रोल है पर इतना नहीं है कि मैं उनके बारे में कोई खास बात करूं। जैसे अनुपम खेर भी है इसमें, पर उनका इसमें कोई ज्यादा कोई खास रोल नहीं है। तो पूरी तरह ये मूवी जो है दो करेक्टर्स पे बेस्ड है, इंदिरा गांधी और संजय गांधी। और तो मेरे को एक्टिंग वाइज ये मूवी पसंद आई। और जहां तक डायरेक्शन की बात है, तो डायरेक्शन ठीक है, ठीक ठाक डायरेक्शन है। थोड़ा डायरेक्शन में मेरे को ऐसा लगा कि खिचड़ी सी पका दी कंगना ने इस मूवी में। पर वही बात है कि बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की है 2 घंटे 25 मिनट में। और जहां पर एक और बात में ये मूवी का एक पॉजिटिव पॉइंट मैं कह सकता हूं कि मूवी आपको वैसे बोर नहीं करती। तो उलझी हुई मूवी जरूर है, पर अगर आपको लगे कि ये तो पॉलिटिक्स के ऊपर मूवी है और पॉलिटिक्स में आपको इंटरेस्ट नहीं है या इतना पता नहीं है, तो मजा नहीं आएगा, बोरिंग टाइप की होगी, तो वैसा नहीं है। आपका अगर कम इंटरेस्ट भी है, तो जिस तरीके से ये मूवी बनी है, तो आप इसमें एंजॉय तो करेंगे मूवी देखते हुए कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो एक थ्रिलर टाइप की, ये पॉलिटिकल थ्रिलर टाइप की मूवी जरूर बन गई है, तो वहां पर एक इसका ये प्लस पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये मूवी सबके लिए नहीं है,
ठीक ठाक मूवी है। अगर आपका इंटरेस्ट है, कंगना के आप फैन है या इस मूवी में आपका इंटरेस्ट है तो आप ये देख सकते हैं। अदरवाइज ऐसे कोई खास तौर से देखने लायक ये मूवी तो नहीं है, तो मैं इसको सिनेमा हॉल्स में देखने की तो रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। पर जब ओटीटी पे आए, अगर आपका इंटरेस्ट है तो तब आप देख सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप इसको मिस कर दीजिए, इतनी कोई खास बात नहीं है इसमें। और मैं इस मूवी को रेटिंग्स दूंगा 3 आउट ऑफ 5। इमरजेंसी।